हेलो स्टूडेंट, हाउ कैसे हैं आप लोग। मेरे स्टडी यूट्यूब न्यूमेरिकल अकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में मतलब इसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो आज इसी की बात करेंगे और क्या कहते हैं इसमें मतलब ये आप लोग शुरुआत से मतलब क्लास 8, 9, 10th ये वाले क्वेश्चन आपने लगाए ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। हम बस केवल एक क्या कहते हैं थोड़ा सा समरी बताएंगे और फिर उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने के बाद इन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए मतलब स्टार्ट करते हैं ये वाला अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कोई काम जब शुरू होता है तो कुछ लोग उस काम को करना शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर उससे में ये देखा जाता है कि वो जो व्यक्ति काम करना शुरू किए हैं वो कितने दिन में उस काम को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि मतलब ऐसे पूरा काम नहीं होता है। उसमें देखते हैं कि मतलब भाई जितने लोगों ने शुरू किया था क्या है तो उन्होंने कितने दिन में कितना काम का कितना हिस्सा कंप्लीट किया है। तो इस मतलब जब हम कोई काम कर शुरू करते हैं तो कम से कम ये तीन जानकारियाँ जी होती है कि मतलब कितने लोगों ने काम शुरू किया और क्या कहते हैं कितने मतलब और वर्क का जो हमने काम लिया है, ये जो काम शुरू किया है उसका कितना पार्ट हो गया है, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ द वर्क और एक तो नंबर ऑफ द पीस ऑफ द वर्क, मतलब कितना पीस ऑफ वर्क या पार्ट वर्क कितना कंप्लीट हुआ है और वो पीस ऑफ वर्क ये कम है या जितना भी वर्क कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट करने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो जब भी कुछ काम मतलब इस पूरे चैप्टर को यही पूछा है कि मतलब कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया और मतलब जो काम शुरू इसका इतने पार्ट इतने दिन में किया है। इस मतलब यही मतलब पूरे जितने क्वेश्चन आएंगे सब यही तीन राशियाँ होंगी कि नंबर ऑफ द वर्कर, नंबर ऑफ द डेज और पीस ऑफ द वर्क कितना मतलब काम कंप्लीट हुआ है। तो ये जो हम देखते हैं कि ये तीनों जो राशियाँ हैं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कुछ लोग काम करना शुरू करते हैं तो अगर हम जैसे कोई काम है उसमें हम अधिक व्यक्ति लगा देते हैं काम करने के लिए, तो क्या होता है कि मतलब वो काम जो होता है कम समय में ही हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और अगर अगर आदमी कोई कम आदमी लगाते हैं या कम वर्क लगाते हैं तो काम उतना ही अधिक समय ले लेता है, ठीक है। एक तो मतलब ये जो नंबर ऑफ डेज जिसमें मतलब कोई काम फिनिश हो रहा है और कितने वर्कर उस काम को फिनिश करते हैं, इसमें देखिए संबंध क्या है कि जितने हम आदमी बढ़ा रहे हैं काम उतने ही जल्दी हो रहा है, मतलब वो कम दिनों काम उतने ही कम समय में हो रहा है। और जितने हम आदमियों की संख्या कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर कम कर रहे हैं, तो काम का पूरा होने का जो समय है वो मतलब उसी अनुपात में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। अभी मतलब तीन राशियाँ थी जिसमें मतलब एक तो मतलब समय था और नंबर ऑफ वर्कर थे और पीस ऑफ वर्क था, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर एक तो ये इसको ऐसे लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। और तीसरा है पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ वर्क, कितना हमें काम हुआ है, पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो अभी हमने इसमें रिलेशन हमने क्या देखा कि मतलब अगर हम अधिक वर्कर ले रहे हैं तो काम का पूरा होने समय कितना कम लेता है, और यदि कम वर्कर लेते हैं तो वही काम पूरा होने समय में कितना समय लेता है, ज़्यादा समय लेता है। तो इसमें देखिए कैसा मतलब रिलेशन संबंध है कि अगर इसे हम बढ़ाते हैं तो ये कम होता है और कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है। अगर इसके बीच में संबंध बात करें कि पीस ऑफ वर्क के बीच में कि अगर नंबर ऑफ वर्कर यदि जैसे क्या कहते हैं अगर 10 आदमी कोई काम को एक बड़े दो हिस्सा 10 दिन में करते हैं, 10 दिन मतलब 10 आदमी किसी काम का 1/2 हिस्सा 10 दिन में करते हैं, तो अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा दें, आदमी संख्या का 20 कर दे जाए तो 10 दिन में कितना करेंगे, जाहिर सी बात है पूरा काम कर डालेंगे, ठीक।
अगर 10 आदमी 10 आदमी किसी काम का 1/4 हिस्सा 5 दिन में करते हैं तो वही क्या कहते हैं, अगर आदमी संख्या दुगनी कर देते हैं तो यही अगर हम आदमी संख्या बढ़ा दें और उनसे क्या कहते हैं 5 दिन करवाया जाए तो 20 आदमी द्वारा 5 दिनों में क्या कहते हैं में कुल किया गया कार्य कितना होगा। जाहिर सी बात है, देखिए 10 आदमी 5 दिन में कितना उस काम में कितना हिस्सा कर रहे हैं, 1/4 हिस्सा कर रहे हैं। तो अगर हम आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं, जस्ट डबल कर दिया है, ठीक है, टाइम मतलब टाइम वही रखा, तो ये 20 आदमी 5 दिनों में कितना काम करेंगे भाई। जैसे 10 आदमी गए तो इसका मतलब दुगना करेंगे, तो यानी 1/4 × 2 यानी कितना काम किया 1/2 यानी आधा हिस्सा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर 20 आदमी 5 दिन में लगते, 10 आदमी 5 दिन में किसी काम का 1/4 हिस्सा करते हैं तो 20 आदमी क्या 5 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा कर डालेंगे, 1/2 हिस्सा करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे हमने ये देखिए, ठीक, और ये देखिए, जैसे हमने आदमियों की संख्या बढ़ी तो पीस ऑफ वर्क बढ़ गया, ठीक, मतलब कंप्लीटेड पीस ऑफ वर्क का मतलब वो हिस्सा जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने समझा कि नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ डेज या टेकन या अमाउंट ऑफ टाइम में क्या रिलेशन के जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उस अनुपात में कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे नंबर ऑफ वर्कर ठीक बढ़ाएंगे तो पीस ऑफ वर्क भी बढ़ेगा। यानी अगर पहले क्या कहते हैं, अगर मतलब 10 आदमी, जैसे मान लीजिए 10 आदमी केवल 5 दिन में 1/4 हिस्सा 5 दिन में 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर रहे थे, तो वही अगर 20 आदमी अगर 5 दिन से काम करे तो उस हिस्से का मतलब 1/2 बार मतलब दुगना काम कर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब सीधे जस्ट डबल हो गया, जैसे जस्ट हमने ये जिस अनुपात हमने इसको बढ़ाया उसी अनुपात में ये बढ़ गया, ठीक है। तो क्योंकि पूरे चैप्टर, इस पूरे टाइम एंड वर्क के टॉपिक में केवल यही तीनों चीज़ आएंगी, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ डेज और पीस ऑफ वर्क। तो इसमें देखिए कि किस अनुपात में मतलब ये क्या कहते हैं, जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में घटता है, और ये जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में ये बढ़ता है, या जिस अनुपात में घटेगा उसी अनुपात में ये घटेगा, ये ठीक। तो अब कुछ ये तो मतलब जो इस क्वेश्चन में जो भी मतलब राशियां हैं नंबर ऑफ वर्कर उसके मतलब क्या किस तरीके से मतलब वो बढ़ती घटती रहती हैं ये बता दिया, ठीक है। अब मतलब कुछ क्या कहते हैं कुछ कंक्लूजन बताएंगे जिसमें मतलब हम देखेंगे कि उससे क्या क्या हम निष्कर्ष मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसे हम देखें तो उससे क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता है, इसमें है कि स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट टाइप का हम बताएंगे और उसमें दिखाएंगे उससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और वो निष्कर्ष अगर हमें पता है तो मुझे लगता है कि हम जिसमें जितने भी क्वेश्चन अगर हम करवाते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहला मतलब स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। इरेज कर दें इसको। अरे यार तो गीला करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखेंगे और उससे कुछ जो निष्कर्ष निकालेंगे उसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया, सही से मिट जाए भाई, ठीक। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है और सूखा नहीं है।
यदि स्टेटमेंट पहले स्टेट गीला है अभी। ये लीजिए स्टेटमेंट एक की बात करेंगे। माना कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है, में समाप्त कर देता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट के तौर पर हम लिख रहे हैं कि माना कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, मतलब एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मतलब 10 लेके चल रहे हैं। माना कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक है, पहला कि उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा कंप्लीट किया जाएगा। 1/10 हिस्सा कंप्लीट, मतलब उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आगे कहीं पर दे रखा है कि कोई व्यक्ति एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति अगर एक दिन में उस काम का 1/10 हिस्सा कर देगा। ठीक है, तो और अगर कहें कि 2 दिन में कितना हिस्सा कर देगा, 2 से 2/10 कर देगा, मतलब उसे उस दिन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हिस्सा उतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि मतलब उस व्यक्ति द्वारा अगर हम लिखें, उस व्यक्ति द्वारा 2 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा किया जाए, उस कार्य का 2/10 हिस्सा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, या 2/10 या 1/5 हिस्सा कह सकते हैं। इसी तरह हम देखें कि 10, जब 10 दिन में पूछें कि उसने काम कितना हिस्सा कर दिया, तो ये 10/10 आ जाएगा या इक्वल टू 1, यानी 1 यानी पूरा। यानी क्या कह सकते हैं कि वो 10 दिन में वो काम पूरा, मतलब 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देगा। देखिए कि और स्टेटमेंट भी हमारा यही लिखा था कि एक उस काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को अगर 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा कंप्लीट करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो किसी व्यक्ति या किसी वर्कर द्वारा एक दिन में जो वो कार्य कर रहा है, एक दिन में जितना उसका पार्ट खत्म करता है, वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, वर्कर की अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, वर्कर की कार्य क्षमता की या वर्क एफिशिएंसी की बात करें, तो एक दिन में उस जो कार्य कर रहा है उसका कितना पार्ट कर रहा है। एक दिन में क्षमता, एक दिन में उसके द्वारा कुल कार्य का कितना हिस्सा समाप्त किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, यही इसकी
कार्य क्षमता होती है। वर्कर की कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में उसके द्वारा जो कार्य वो कर रहा है उसका कितना हिस्सा एक दिन में ख़त्म किया जा रहा है, उसकी जो उसका मापन उसका मापन उसी कार्य क्षमता से किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति ए है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1/10 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट 2, केवल स्टेटमेंट है, इसी को मतलब क्या कहते हैं, फॉलो करना है और इसी, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी से हो जाएंगे। स्टेटमेंट 2, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को माना को 20 दिन में समाप्त करता है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ए किसी काम को 10 दिन में करता है और समाप्त करता था, दूसरा व्यक्ति उसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक तो कंक्लूजन निकाल सकते मतलब कि ए उस काम का 1 दिन में 1/10 हिस्सा करेगा, जो पहले स्टेटमेंट से था, और बी के बारे में भी वही कह सकते हैं, क्योंकि बी एकदम वही लाइन है कि दूसरा बी भी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, उस कार्य का 1/20 भाग कर सकता है। ठीक है, अगर ये तो निष्कर्ष पहले स्टेटमेंट से निकल जाता है। इससे एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि यदि ए और बी द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 ये प्लस 1/20 हिस्सा कर देंगे। ठीक है, अगर ए बी दोनों एक साथ उस काम को यदि दोनों एक साथ काम करें तो, ठीक है, देखिए ए 10 दिन में और बी उसे 20 दिन कर देता है। ठीक, अकेले अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो एक दिन में उस कार्य का 1/10 प्लस 1/10 1/20 इतना हिस्सा वो कंप्लीट कर दे। यानी एक दिन में जितना ए कर रहा है और एक दिन में जितना बी कर रहा है, तो दोनों हम उनका दोनों ही कार्य को जोड़ देंगे कि मतलब एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है और बी उसे कितना, दोनों जोड़ देंगे तो ए और बी दोनों एक साथ कितना उस काम का कितना हिस्सा कर रहे हैं एक दिन में, वो हमारा निकल आएगा। इसको जोड़ देते कितना आता है 10 यानी 3/20 आएगा। ठीक, यानी 3/20 हिस्सा वो कंप्लीट कर दे रहे हैं उस काम का एक दिन में। ठीक, एक तो ये भी एक निष्कर्ष निकल सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए कितने दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ये है 3/20 हिस्सा काम का कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, एक दिन में। ठीक है, तो पूरा हिस्सा एक यानी पूरा हिस्सा, एक यानी पूरा
हिस्सा कंप्लीट करेंगे 1/3/20 यानी 20/3 डेज में, इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, यानी ये है क्या कहते हैं, ए और अगर इसकी क्षमता इतनी 10 दिन कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे, तो एक दिन वो उस काम को कितना कर डालेंगे, दोनों का ही मतलब हम क्षमताओं को क्या कहते हैं ऐड कर लेंगे, ये और पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा समाप्त कर देंगे, तो भाई क्या कहते हैं, एक दिन में जब इतना हिस्सा एक दिन में कर रहे हैं तो पूरा हिस्सा कितने दिन में करेंगे, 1/3 कर देंगे, वो 20/3 यानी इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये पूरा, तो इस स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकल गए हमारे। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 ध्यान रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट 3, यदि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो हम इससे क्या क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देखेंगे हम। 4 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि 4 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा किया जाता है। ठीक, मतलब 4 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा किया जाता है। एक तो ये निष्कर्ष निकल सकता है, यदि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 4 व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा किया जाएगा, 1/10 हिस्सा किया जाएगा। ठीक, एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा कितना किया जाएगा, व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 10 × 4 हिस्सा किया जाएगा। ठीक, एक इससे ये निष्कर्ष निकल आया। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है, एक निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि 10 × 4 व्यक्तियों द्वारा उस कार्य को एक दिन में ही पूरा किया जाता है, एक दिन में ही पूरा किया जा सकता है। ठीक, 4 व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा किया जाता है। ठीक है, इससे अगर ये स्टेटमेंट दिया कि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 व्यक्ति एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा करेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 × 4 हिस्सा किया जाएगा। या ये भी कह सकते हैं 10 × 4 व्यक्तियों द्वारा उस कार्य को एक दिन में पूरा किया जा सकता है। ठीक, और कोई निष्कर्ष इसमें 1 व्यक्ति द्वारा ये हो गया, 4 व्यक्तियों द्वारा हो गया है और एक दिन में किया जा सकता है, तो एक दिन मुझे तो इससे कैलकुलेशन लगभग मुझे लगता है सारे पूरे हो गए हैं 10। ठीक है, हाँ, एक इससे एक निष्कर्ष और निकल जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा वह कार्य 10 × 4 दिनों में क्या कहते हैं समाप्त पूरा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ठीक है,
कितने कंक्लूजन निकाले हमने? 1 2 3 4 कंक्लूजन। इस स्टेटमेंट से हमने 4 कंक्लूजन निकाले कि यदि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 4 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 हिस्सा किया जाएगा, या ये भी कह सकते हैं एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/10 × 4 हिस्सा किया जाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि 10 × 4 व्यक्तियों द्वारा उस कार्य का एक दिन में पूरा कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं एक द्वारा वह कार्य 10 × 4 दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद है चौथा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन जब फंसता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता रहता है कि क्या कह रहा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो ये वाले क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर ये चीज़ पता रहे कि मतलब वो क्या कह रहा है, उससे क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, तो हम वो आंसर भी निकाल सकते हैं अगर हमें उसका कंक्लूजन पता हो, क्योंकि जब कंक्लूजन पता रहेगा किसी स्टेटमेंट का तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पे। स्टेटमेंट 4 क्या कहता है कि यदि 4 व्यक्तियों, कहाँ गया, 4 पुरुषों द्वारा या 5-8 महिलाओं द्वारा कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यदि 4 पुरुषों द्वारा या 8 महिलाओं द्वारा कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया जाता है, इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि 4 पुरुषों का कार्य क्या है, 8 महिलाओं के कार्य के बराबर है। ठीक है, 4 पुरुषों का कार्य 8 महिलाओं के कार्य के बराबर है। इससे और भी आगे निष्कर्ष निकाल के एक पुरुषों का कार्य 8/2, मतलब इसे डिवाइड कर देंगे 2 × 2 महिलाओं के कार्य के बराबर है। ठीक, इसे क्या निष्कर्ष निकला कि 4 पुरुषों द्वारा या 8 महिलाओं द्वारा कोई कार्य 10 दिन किया जाता है। मतलब 4 पुरुष अगर उस काम को 4 पुरुष करने बैठे तो 10 दिन कंप्लीट कर देंगे, और 8 महिलाएं अगर करने बैठे तो भी वो उसे 10 दिन कंप्लीट कर दें। तो इससे मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि 4 पुरुषों का जो कार्य है वो 8 महिलाओं के कार्य के बराबर है। ठीक है, इससे हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि एक पुरुष का कार्य कितनी महिलाओं के बराबर, या एक महिलाओं का कार्य कितने पुरुषों के बराबर हो। इस स्टेटमेंट से हम कंपेयर करके वो क्वेश्चन, मतलब इस टाइप क्वेश्चन को हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब हमें ये पता चले कि मतलब कितने पुरुषों का एक पुरुष का कितनी महिलाओं के कार्य, एक पुरुष का कार्य कितनी महिलाओं के बराबर, या एक महिलाओं का कार्य कितने पुरुषों के बराबर है, तो इससे हम उनकी कार्य क्षमताओं का मतलब कार्य क्षमताएँ मतलब हम निकाल सकते हैं, और फिर कार्य क्षमता निकालने के बाद क्या कहते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा कि एक पुरुष का कार्य 2 महिलाओं के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष महिला से 2 गुना क्षमता वाला है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं अगर इससे 2 महिलाओं के कार्य के बराबर है, यानी ये पुरुष दुगनी क्षमता, एक महिला से दुगनी क्षमता से काम करता है। यदि एक महिला की कार्य क्षमता 1/x है, तो पुरुष एक पुरुष की
कार्य क्षमता क्या है, दुगनी है। ठीक है, यानी एक महिला एक दिन में 1/x भाग कंप्लीट कर रही है तो पुरुष कितना करेगा, 2/x भाग करेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर जो है एक पुरुष कार्य 2 महिलाओं के कार्य के बराबर, यानी उससे दुगना क्षमता वाला है। ठीक, यदि एक महिला के उस कार्य को कार्य का 1/1 दिन में उस कार्य का 1/x भाग कर रही है तो पुरुष क्या करेगा, 2/x भाग करेगा। ठीक है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सके 4 पुरुष या 8 महिलाओं द्वारा का कोई कार्य 10 दिन में किया जा रहा है तो यानी 4 पुरुष भी उस काम करने में 10 दिन लगे, 8 महिला भी उस काम को 10 दिन में, तो हम कंपेयर कर सकते, तो उनके कार्यों की तुलना कर सकते हैं और तुलना करके हम मतलब उनकी कार्य क्षमता मतलब निकाल सकते हैं कि कौन किसकी कार्य क्षमता, उनके कार्य क्षमताओं में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, और कार्य क्षमता में संबंध निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट 4 है। ठीक, अब है स्टेटमेंट 5 जो लास्ट है, और इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो कराएंगे और उसके साथ अपनी इस क्लास को फिनिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये इतना करने के बाद आपको मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट इन्हीं सारे स्टेटमेंट लगभग यही होंगे, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेटमेंट मुझे लगता है नहीं होंगे। स्टेटमेंट 5 कि 5 पुरुषों, अभी 4 लिए थे 4 इसमें लेते हैं, 4 पुरुषों एवं 8 महिलाओं द्वारा कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया जाता है। ठीक है, इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब इससे पहले जो स्टेटमेंट 4 में हम क्या कहते हैं, 4 पुरुषों या 8 महिलाओं द्वारा वो कार्य क्या है 10 दिन किया जा रहा था, लेकिन इसमें 4 पुरुष और 8 पुरुष जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उस काम को 10 दिन में समाप्त करें। वहाँ पर ये था कि 4 पुरुष काम करें तो 10 दिन में समाप्त करेंगे, 8 महिला काम करें तो उसको 10 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि अगर वो यहाँ पर 4 पुरुष और 8 महिला जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तब वो उस काम को क्या कर रहे हैं, पूरा 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको देख लीजिए कि 4 पुरुष और 8 महिलाओं द्वारा वह कार्य क्या है 10 दिन में पूरा किया जा रहा है, तो 4 × 10 पुरुष, ठीक, ये एवं 8 × 10 महिलाओं द्वारा वह कार्य 1 दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक, अगर स्टेटमेंट ये लिखा हो कि 4 पुरुषों या 8 महिला द्वारा कोई कार्य 10 दिन में पूरा किया, तो इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं 4 × 10 मतलब जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 10 पुरुष तथा 8 × 10 महिलाओं द्वारा वह कार्य कितना है 1 दिन में समाप्त किया जा सकता है। ठीक, अब और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ठीक, माना जो पुरुष और महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि पुरुष और महिलाएं तो अलग अलग क्षमताओं वाले होंगे ही, उनकी अलग अपनी अपनी एफिशिएंसी होगी। माना एक पुरुष इसकी कार्य क्षमता 1/x है, ठीक है, एवं एक महिला की कार्य क्षमता 1/y है। देखिए यहाँ पर 1/x 1/y का क्या मतलब है कि उनकी कार्य क्षमता है कि मतलब एक पुरुष अगर उस काम को करने बैठेगा तो उसका 1 दिन में वो 1/x पार्ट करेगा उस काम का, ठीक है, और महिला अगर करने बैठेगी क्योंकि कार्य क्षमता इसकी y है, इसका मतलब कार्य क्षमता का मतलब है कि वो महिला 1 दिन में वो जो भी काम करे उसका 1/y पार्ट
करेगी। यानी ये जो इसमें जो पुरुष, इस काम में जो पुरुष और महिला लगी हैं वो एक दिन में एक पुरुष अगर उसका 1/x पार्ट करता है और एक महिला उसका 1/y पार्ट करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 में हमने देखा था कि अगर कोई अगर जैसे स्टेटमेंट 2 में क्या बताए थे, अगर एक व्यक्ति ए उसको 10 दिन में कर रहा है, व्यक्ति बी उसको 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 1/10 प्लस 1/20, यानी दोनों की कार्य क्षमता को हमने जोड़ दिया था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर इनकी कार्य क्षमता अगर 1/x 1/y है तो दोनों एक पुरुष एवं एक महिला द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/x प्लस 1/y भाग कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये निष्कर्ष निकल गया। ठीक, अब एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर कितने पुरुष हैं, 4 और 8 महिलाएं हैं, तो 4 पुरुषों और 8 महिलाओं द्वारा 4 पुरुषों द्वारा 10 दिन में 4 पुरुषों द्वारा एक दिन में एक पुरुष तथा एक महिला द्वारा एक दिन में उस कार्य के 1/10 1/y पार्ट किया जा सकता है। 4 पुरुषों द्वारा एक दिन में 4 पुरुषों एवं 8 महिलाओं द्वारा एक दिन में उस कार्य का 4/x प्लस 8/y भाग कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, एक तो ये 4 पुरुषों तथा 8 में मतलब एक पुरुष तथा कार्य क्षमता इनकी 1/x 1/y है, तो एक पुरुष एवं एक महिला द्वारा एक दिन में उस कार्य का 1/x प्लस 1/y पार्ट किया जाएगा। ठीक, और 4 पुरुष क्योंकि 4 पुरुष एवं 8 महिला द्वारा उस एक दिन में उस कार्य का 4/x प्लस 8/y पार्ट किया जाएगा। तो 10 दिन में कितना किया जाएगा, तो आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है कि 4 पुरुषों एवं 8 महिलाओं द्वारा 10 दिन में उस कार्य का 4 × 10/x प्लस 8 × 10y भाग कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट हो जा रहा है तो इसका योग क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि वो 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो हिस्सा है 1/10 x 4 × 10/x ये उस 10 दिन में पुरुषों द्वारा किया हुआ हिस्सा होगा, और जो 8 × 10/y वो महिलाओं द्वारा 10 दिन में किया हुआ हिस्सा होगा। क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है तो दोनों का हिस्सा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट पढ़ें। ठीक है, और उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकले वो भी हमने देखे। ठीक है, इन्हीं निष्कर्षों का, इन्हीं कंक्लूजन का यूज़ करके हमें टाइम एंड वर्क के मतलब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। और जो क्या कहते हैं, हमने कुछ 6 न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, वो हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिखा है केवल उन्हीं का यूज करके हम क्या कहते हैं सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक,